सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इससे जितने भी 5 और 15 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स आए हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर से आपको जनरली 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपको क्या है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखना है, समझना है एंड यहीं पे इसको लर्न भी कर लेना है सो दैट आप प्रैक्टिकल्स के लिए तो अलग से टाइम निकाल ही रहे हो, पर जो भी ये थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स आ रहे हैं तो आप साथ के साथ सुनो और उसके बाद एक बार अभी कर लो और एक बार एग्जाम से पहले कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारा चैप्टर है जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। या फिर इसको पूछा जा सकता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज अ टूल ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट बताओ, या फिर आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस वे में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हम करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, या फिर पुराने हो और वीडियो भी देखते हो तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है और लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है सो दैट और भी वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिले आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे, और आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो। एंड जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट, कोई भी मैसेज होता है सबसे पहले उसको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है सो दैट आपको पता लग जाए। एंड जो प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है, शेयर करना है, क्योंकि जो भी वीडियोस बनती हैं उसमें ऐड होती रहती हैं, वो प्लेलिस्ट अपडेट होती रहती है। उसमें हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो वाले क्वेश्चन आंसर्स भी आपने किए हों। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको हम करना। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है हम देखते हैं। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये एक मॉडर्न कॉस्ट टेक्निक है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए होने वाली एक्टिविटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करती है, उसको आइडेंटिफाई करके उन्हीं के बेसिस पे कॉस्ट असाइन करती है। यानी पहले ये देखा जाता है कि क्या क्या काम हो रहा है, फिर उन कामों पर कितना खर्चा हो रहा है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाई जाती है। तो एक एक एक्टिविटी पे कितना एक्सपेंस हो रहा है उसको देखा जाएगा, उसी के बेसिस पे क्या है फिर उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो क्या है बताई जाएगी या बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये मॉडर्न कॉस्टिंग की क्या है, एक टेक्निक है। तो क्या बोला यहाँ पे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक मॉडर्न वे है फाइंड आउट करने का कि एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है। इसमें हम कैसे काम करते हैं कि पहले हम देखेंगे कि जो भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो भी एक एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को ऑफर करने में, आप कुछ एक्टिविटीज़ को कर रहे होंगे, तो उन एक्टिविटीज़ को क्या है देखना है कि वो एक्टिविटीज़ में कितनी कॉस्ट लग रही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली असाइन कर दी कॉस्ट इस प्रोडक्ट को, भाई इतनी कॉस्ट में बन गया है हमारा, टोटल करके बता दो। नहीं, आप क्या कर रहे हो, ABC में यही होता है इसका स्पेशल फीचर कि आप एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी हमारी एक्टिविटीज़ लग रही हैं, पहले उसको फाइंड आउट करो, फिर उसमें क्या है देखो कितना कॉस्ट लगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, एंड उसी बेसिस पे उसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस क्या करते हैं हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब जैसे क्या होता था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, कॉस्ट को डायरेक्टली प्रोडक्ट पर क्या है मतलब कि बता दिया जाता था कि डायरेक्टली क्या है प्रोडक्ट पे लगा दिया जाता था ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है, बट अगर हम ABC की बात करें तो पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनकी कॉस्ट को मतलब उनकी कॉस्ट को प्रोडक्ट या सर्विसेज में डिवाइड किया जाता है। इससे कॉस्ट का एनालिसिस क्या है ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको बताया है कि कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कॉस्ट यूनिट हम क्या है पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़, जैसे कि ऑर्डरिंग, सेटिंग अप या एश्योरिंग क्वालिटी आ गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो इनडायरेक्ट काम जैसे कि मशीन सेटअप करना, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा करना, इनके बेसिस पर क्या है कॉस्ट को प्रोडक्ट के साथ क्या है जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फीचर्स पूछे थे आपसे, तो फीचर्स हम देख लेते हैं, फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फीचर है आपका इसका एक्टिविटी सेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या है कि ABC सिस्टम हर छोटी या बड़ी एक्टिविटी को पहले आइडेंटिफाई करता है जो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, और फिर उनकी कॉस्ट अलग से क्या है निकालता है। ठीक है, उसके बाद है आपका इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जैसे मशीन सेटअप करना, इसी के अंदर है ये पॉइंट। ठीक है, तो
जो ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा है ना एक्टिविटी सेंट्रिक अप्रोच, तो इसमें पहले वो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। अब जैसे उसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में देखा, तो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वहाँ पे मशीन को सेटअप करना, मटेरियल हैंडलिंग करना, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना, मशीन मतलब मेंटेनेंस करना, पैकेजिंग करना, शिपिंग करना, तो कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो उन सब की एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को क्या है यहाँ पे पहले देखा जाता है। फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जैसे कि एक्टिविटीज़ हो सकती हैं परचेज़ करना, सेल करना, कस्टमर सर्विसेज और एचआर मैनेजमेंट हो गया, या फिर एडमिन वर्क हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले इससे हम मतलब इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा काम कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है और कौन सा काम कितनी मतलब किस काम से कितनी आपको वैल्यू मिल रही है, ये इससे हमें ये बताया जाता है। तो यही लिखा है कि हेल्प करता है मैनेजर के अंडरस्टैंड करने में कि कौन सी एक्टिविटी उसको कॉस्टली पड़ रही है कहाँ पे, और कौन सी एक्टिविटी उसको ज़्यादा वैल्यू दे रही है, कहाँ पे वो क्या है इंप्रूव कर सकता है अपनी एफिशिएंसी। तो हर एक एरिया कह सकते हैं हमें मिलता है यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट आपका पॉइंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। एक्टिविटी करने में रिसोर्सेज लगते हैं आपके सारे, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो आप, जैसे टाइम लगता है, मैन पावर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो एबीसी एनालाइज करता है कि कौन सी एक्टिविटी कितना रिसोर्स यूज़ कर रही है, जिस मतलब कि जिससे सही तरीके से हम क्या कॉस्ट असाइन कर सकते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट में ज़्यादा एक्टिविटी लग रही है तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट क्या आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट असाइनमेंट। तो कॉस्ट असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, इसमें जो कॉस्ट है वो असाइन की जाती है एक्टिविटीज़ को किस बेसिस पे कि हाउ मेनी रिसोर्सेज दे यूज़, कि कोई एक्टिविटी है जो पर्टिकुलर वो कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, उसी बेसिस पे उसकी कॉस्ट को क्या है एलोकेट किया जाता है। फिर इस एक्टिविटीज़ मतलब दीज एक्टिविटीज़ कॉस्ट आर गिवन टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, फिर इस कॉस्ट को क्या है एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे यूज़ दोज एक्टिविटी, मतलब कि रिसोर्सेज एक एक्टिविटी ने कितने रिसोर्सेज को यूज़ किया उस बेसिस पे कॉस्ट को आप क्या है उसको देते हो, असाइन करते हो। ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट और फेयर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। फिर है फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। देखो एबीसी हेल्प कर रही है आपके आइडेंटिफाई करने में कि कोई एक्टिविटी वेदर एन एक्टिविटी इज़ वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड, कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी आपने की तो क्या उससे एक्चुअल में उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में कोई वैल्यू ऐड हुई है। अगर तो हुई है तो ठीक है, आप उसकी कॉस्ट को उसको अलाइन मतलब कि वो कर दो असाइन। बट अगर नहीं हुई है तो हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ है, तो उसको हटा के हम टाइम क्या है उस प्रोडक्ट का मतलब कि टाइम को आप क्या है बचा सकते हो, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ में ये आ गया जो कि कस्टमर के लिए यूज़फुल हो और इम्प्रूव कर रही हो आपके प्रोडक्ट को। फिर है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, ये वो होती हैं दीज डू नॉट गिव एनी बेनिफिट टू द कस्टमर्स, जो क्या है कस्टमर को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं दे रही है बट स्टिल उसमें आपको कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो एबीसी क्या है हेल्प करता है कि वो रिमूव करेगा या फिर रिड्यूस करेगा इन कॉस्ट को, जिससे क्या है आपकी जो कॉस्ट है वो सेव हो जाए। नेक्स्ट है ब्रॉड एप्लीकेशन। एबीसी इज़ नॉट लिमिटेड टू फैक्ट्रीज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है जो ये मॉडर्न टेक्निक है, ये लिमिटेड नहीं है फैक्ट्रीज तक। इसको अलग अलग एरियाज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर हो गया और एजुकेशन में हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट्स की बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, तो देखो एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो टास्क वो प्रोसेस जो की जा रही है पीपल के द्वारा या मशीन के द्वारा सो दैट प्रोडक्ट या सर्विसेज बने। फिर सेकेंड एलिमेंट है एक्टिविटी कॉस्ट। कॉस्ट जो यूज़ कर रहे हो आप परफॉर्म करने के लिए उन एक्टिविटीज़ को, जैसे कि लेबर कॉस्ट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है। फिर आते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं, ठीक है, कॉज करते हैं कॉस्ट को ऑफ एन एक्टिविटी टू चेंज। नंबर ऑफ मशीन आर, ठीक है, कि कितने घंटे मशीन चली, तो घंटे के बेसिस पे आपने क्या है देखा। तो जैसे नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, कितने कस्टमर ऑर्डर आए हैं उस बेसिस पे देखा, तो जिस बेसिस पे देख रहे हो, ठीक है, उसे कह रहे हैं हम कॉस्ट ड्राइवर। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं कॉस्ट को, कि अगर इतने घंटे चली है तो फिर कॉस्ट आई है, ठीक है। तो ये है। फिर है कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो ये टेल करता है कि ये आपको बताता है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी कितना है, लाइक ₹500 पर मशीन आ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट पर रेट बताएगा ये आपको। फिर है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये फाइनल आइटम फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट। ये वो चीज़ होती है फाइनल आइटम जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो कॉस्ट को, ठीक है। प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है। फिर है एक्टिविटी यूजेज। तो ये शो करता है हाउ मच ऑफ एन एक्टिविटी इज़ यूज्ड बाय अ प्रोडक्ट, कि कितनी एक्टिविटी यूज़ की गई एक प्रोडक्ट के द्वारा, एक सर्विस के द्वारा। फिर यहाँ पे एबीसी और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम का क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन आपको बताया हुआ है। जैसे यूजेस ब्रॉड मेथड लाइक लेबर आवर्स और मशीन टाइम टू असाइन कॉस्ट, ठीक है, अफन गिव रॉन्ग और अनक्लियर कॉस्ट डाटा स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है। अब एबीसी बेटर कैसे है, बिकॉज देखो ये असाइन करता है कॉस्ट एक्चुअल रिसोर्सेज, किसी एक्टिविटी ने कितने
लगाए हैं, ये एलोकेट करता है कॉस्ट को उन्हीं प्रोडक्ट उन्हीं सर्विसेज को जो एक्चुअली में जिन्होंने एक्टिविटी को कंज्यूम किया है या एक्टिविटी उनके ऊपर परफॉर्म हुई है। अब इससे बेटर डिसीजन होता है, ज़्यादा एक्यूरेट कॉस्टिंग क्या है आपकी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर 15 मार्क्स में अगर आएगा तो फिर इसके आने के चांसेस क्या आपके ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे क्या आपको प्रोसेस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ यही बोला है कि डिफाइन करो ABC एंड उसके साथ क्या आपको स्टेप्स बताने थे यहाँ पे। इम्प्लीमेंट अगर करना है किसी को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, तो कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को वो अपने कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो पहले तो यहाँ यही बोला है डिफाइन ABC, तो वही हम आप बता सकते हो, मीनिंग भी बताना है आपको कि भाई ABC एक मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम एक्टिविटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में जो यूज़ हुई हैं, और फिर एक्टिविटीज़ की कॉस्ट उन्हीं प्रोडक्ट या उन्हीं सर्विसेज को असाइन करेंगे जिन्होंने उन्हें क्या है यूज़ किया है। इससे एक्यूरेट कॉस्टिंग होती है। ठीक है, ये सब। अब आ जाते हैं हम इसके स्टेप्स में। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है, अगर किसी भी कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है ABC सिस्टम, तो कैसे किया जाएगा। पहला है, आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज़ को। सबसे पहले ये ये देखना होता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्रोडक्ट या सर्विस बनाने की प्रोसेस में। जैसे परचेजिंग एक्टिविटी हो गया, मशीन सेटअप एक्टिविटी हो गया, इंस्पेक्शन की एक एक्टिविटी हो रही है, पैकेजिंग की एक एक्टिविटी हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या है, फाइंड आउट करना है मेन टास्क या फिर एक्टिविटीज़ जो कि की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये मशीन का सेटअप करना हो सकता है। ठीक है, बहुत सी एक्टिविटी हो सकती है। आफ्टर लिस्टिंग एक्टिविटीज़, चेक इफ़ दे आर वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। अब आप क्या करोगे, एक बार आपने चेक कर लिया कि हाँ भाई इतनी एक्टिविटीज़ है, अब हमें देखना है कि क्या ये वैल्यू ऐड कर रही हैं, हेल्पफुल है कस्टमर के लिए, या नॉन वैल्यू एडेड है, या वेस्टफुल है, या फिर इसे रिड्यूस किया जा सकता है। ऑल्सो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हो गया, जो डायरेक्टली सपोर्ट करती है प्रोडक्ट को, एंड सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया जो सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा वर्क है, वट वर्क इज़ डन एंड विच वर्क मैटर्स मोस्ट। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में क्या है, कलेक्शन कर रहे हो कॉस्ट की। तो कलेक्शन ऑफ कॉस्ट में इसका क्या मतलब होता है, इसमें हम कलेक्ट करते हैं सारी कॉस्ट। तो सिमिलर नेचर वाली कॉस्ट को क्या है, ग्रुप करते हैं हम, इसमें एक एक्टिविटी पूल बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि पहले कलेक्ट कर लो ऑल कॉस्ट जो भी स्पेंड की गई है एक्टिविटीज़ में, जैसे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, ये सारा क्या आप देखते हो। ये आपको क्लियर व्यू दे देता है कि हाउ मच ईच एक्टिविटी कॉस्ट ऑफ द कंपनी की कितनी टोटल एक्टिविटी थी। फिर थर्ड है, असाइन करो कॉस्ट को उनकी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आप क्या करोगे, जो भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स पहले होते क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था। पहले तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटीज़। नाउ असाइन करो कलेक्टेड कॉस्ट है जो ईच स्पेसिफिक एक्टिविटी को, जैसे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, टू मशीन सेटअप हो गया, सैलरी टू HR हो गया। ये शो करता है कि हाउ मच रिसोर्सेज इज़ यूज्ड बाय ईच एक्टिविटी। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, अप्रोप्रिएशन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ टू प्राइमरी एक्टिविटी। अभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी जैसे मेंटेनेंस हो गया, एडमिन हो गया, ठीक है, ये जो सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, तो इन्हें भी आप देखोगे, डिवाइड करोगे इनकी कॉस्ट को प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, किस बेसिस पे कि हाउ मच दे आर यूज्ड, कितनी वो यूज़ हुई हैं। ये मेक श्योर करता है कि एवरी कॉस्ट एंड अप हो राइट प्लेस में। फिफ्थ पॉइंट है, डिटरमाइन कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच एक्टिविटी। अब आपको कॉस्ट ड्राइवर देखना पड़ेगा, ये वो फैक्टर होते हैं जो किसी एक्टिविटी की कॉस्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे एक कॉस्ट ड्राइवर वो है जो कॉज कर रहा है कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे कि HR में अगर बात करें तो कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ स्टाफ को रिक्रूट किया तो उतनी ही तो कॉस्ट आई होगी। ठीक है, कितने घंटे आपने मशीन चलाई तो उतनी ही तो आपकी कॉस्ट आई होगी। तो फाइंड करना है राइट कॉस्ट ड्राइवर हर एक एक्टिविटी के लिए, कि इस एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर है, उसी बेसिस पे फिर हम एलोकेट करते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज डिक्रीज क्यों होती है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब आप क्या रेट भी निकाल सकते हो यूज़ करके इस फॉर्मूला को। कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकलता है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी कितनी है, डिवाइड करोगे एक्टिविटी ड्राइवर से। तो एग्जाम्पल यहाँ देख रखा है, 1 लाख मान लो कॉस्ट है रिक्रूटमेंट में और 50 पीपल को आपने हायर किया है, तो उसका रेट अगर आप लगोगे तो ₹2000 पर एम्प्लॉय पे आपकी कॉस्ट लगी है। ठीक है, ये शो करता है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या है जो यूज़फुल क्या है आपके लिए, प्राइसिंग, बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए आपके लिए आगे हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट है असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, जब एक बार आपको पता लग गया कि कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी ड्राइवर जब आपको पता लग गए ये भी, तो लास्ट स्टेप यही होता है, असाइन कर दो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। कैसे, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, कस्टमर एक्सेट्रा। ठीक है, दैट यूज़ दोज एक्टिविटी, तो वो पे करेंगे। ये डन किया जाता है ऑन अमाउंट, कितनी एक्टिविटी
पे आपका खर्चा आया है, या आपको बताता है कि भाई हाँ, ये इट हेल्प नो हाउ मच कॉस्ट ईच प्रोडक्ट सर्विसेज एक्चुअली यूज़। ठीक है, यहाँ पे एक आपको एग्जांपल या फिर ये दे रखा है कि जैसे परचेजिंग मटेरियल है 50,000 का लाई, तो कॉस्ट एक्टिविटी आपकी 50,000 का हुआ। अब इसका जो ड्राइवर होगा वो क्या होगा कि परचेज ऑर्डर कितना है, रेट मान लो 1000 का है, यूजेज 50 ऑर्डर है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2500। ठीक है, फिर इंस्पेक्शन मटेरियल हो गया, तो ये आपकी बुक में भी दे रखा है कि किसको किस बेसिस पे क्या है डिवाइड किया जाता है। सो जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी निकाली है 3500। अब एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ कैटेगरी इन ABC, तो देखें तो यूनिट लेवल एक्टिविटीज़ होती हैं। दीज आर डन फॉर ईच यूनिट प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए की जाती है, लाइक इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना हर एक आइटम की। यूज़ ऑफ कंज्यूमेबल इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। बैच लेवल एक्टिविटी की जाती है जो कि वंस पर बैच की जाती है, नॉट एवरी यूनिट। ठीक है, जैसे सेटअप कर दिया मशीन का तो एक बार देख लिया आपने पूरे बैच को। ठीक है, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी होती है जो क्या है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए की जाती है, लाइक एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, एडवर्टाइजमेंट उसकी क्या है। फिर है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, ये सपोर्ट करती है होल फैक्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फैक्ट्री की सिक्योरिटी हो गया, प्लांट का रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बताओ, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बताओ, तो ये हमने कर लिया है। एलिमेंट्स पूछे थे वो भी हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए, एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव नहीं किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कर लिया हमने इस टॉपिक की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया कि मीनिंग हमने कर लिया, एलिमेंट्स हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला यही है कि हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं एक एग्जैक्ट ट्रू कॉस्ट, एक्यूरेट कॉस्ट। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोर एक्टिविटीज़ हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में कौन सी हैं, जिसमें से वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ भी हमें पता लग जाती है एंड नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ भी पता लग जाती है, उसे हम कम भी कर सकते हैं। फिर है टू असाइन कॉस्ट बेस्ड ऑन रिसोर्सेज यूसेज, इसमें हम क्या है, जो एक्टिविटी जितना रिसोर्सेज यूज़ कर रही है उसको उतना ही हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करती है री इंजीनियरिंग में, तो ये हेल्प करती है रीडिज़ाइन अगर किसी प्रोसेस को करना है बेटर एफिशिएंसी के लिए। ये रिमूव कर देती है जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए ये आपको हेल्प करती है, अवॉइड करती है कि कॉस्ट डिस्टॉर्शन ना हो जाए। ठीक है, प्रिवेंट करती है एरर्स जो कॉस्ट एस्टिमेशन में हो सकते हैं। नेक्स्ट है टू सेव कॉस्ट एंड बूस्ट प्रॉफिट, ये सेव अगर कॉस्ट कर रही है तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो बूस्ट होगा। ये बेंचमार्क परफॉर्मेंस सेट करती है, लाइक आप कंपेयर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, सो दैट आप इम्प्रूव कर सको। फिर इसके आते हैं बेनिफिट्स और एडवांटेज, तो बेनिफिट वही है, ये एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग बताती है आपको। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ को ग्रुप करती है। फिर ये फोकस करती है कि वैल्यू एडिंग टास्क को हमें देखना है। ये कंपेयर करती है कॉस्ट को उसके आउटपुट के साथ। ये सपोर्ट करती है न्यू टेक्नोलॉजी को, असिस्ट करती है चेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ न्यू मशीन और मेथड। डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है आपकी, एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग बेटर अच्छे तरीके से हो सकती है इससे, एंड कॉस्ट रिडक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा क्या है हेल्प करती है। फिर आपको क्वेश्चन आया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसमें आप मीनिंग, एलिमेंट्स, एडवांटेजेस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आपसे पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको हाउ डज ABC सपोर्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है वो कैसे सपोर्ट करती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को। तो ABC हेल्प करती है कंपनी की अलाइन करने में कॉस्ट मैनेजमेंट को विद स्ट्रैटेजिक गोल। कैसे ये सपोर्ट करती है, ABC प्रोवाइड करती है डाटा एट ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक लेवल पे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हम जो ये पढ़ रहे हैं पॉइंट, ये क्या है, क्वेश्चन हमारा ये था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है ना, जो कंपनी को उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लिए के साथ क्या अलाइन करने में हेल्प करता है कि आप क्या अपनी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग चलो, स्पेशली जैसे कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, बेटर डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ा रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी तरीक़ों से स्ट्रैटेजिक गोल को क्या आपके सपोर्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हमने पढ़ा था सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन। ABC एक्यूरेट कॉस्ट डाटा देता है ना, तो ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक लेवल पर जो मैनेजमेंट को क्या है फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में क्या करता है, आगे जाके हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब देखो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का रियल कॉस्ट आइडेंटिफाई करता है ये, जो प्राइसिंग डिसीजन और प्रॉफिट एनालिसिस में भी हेल्प करती है ना, तो वहाँ पर भी इसने हेल्प की मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज बनाने में। थर्ड है अलाउ रीडिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। देखो ABC बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट फीचर्स या पार्ट ज़्यादा कॉस्टली था, तो इससे क्या कॉस्ट इफेक्टिव रीडिज़ाइन भी हम क्या आगे जाके फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी। ABC डिलेज को भी आइडेंटिफाई करता है और फिर प्रोसेस को फास्ट बनाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या आपको इससे मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। ABC अननेसेसरी कॉस्ट को क्या है, अननेसेसरी कॉस्ट
या फिर जो टाइम होता है उसे रिड्यूस करता है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, बेटर प्रोडक्ट की क्वालिटी बनती है लोअर कॉस्ट पे, ठीक है, और जल्दी। उसके बाद है ट्रैक रिसोर्सेज स्पेंडिंग वर्सेस कंजम्पशन। तो ABC सिस्टम एक्चुअल रिसोर्सेज यूजेज की रिपोर्ट करता है। इससे मैनेजर को प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में भी क्या है, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव एक्टिविटीज़। तो इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करता है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को, फोकस शिफ्ट कर सकते हैं फिर हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में, और अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या हमारा बढ़ता है। तो कंपनी का क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कैसे, जब वो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हटा के नेसेसरी या फिर जो मेन एक्टिविटीज़ है, वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें फोकस करें। एंड फिर आपका है प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या बोला है कि हर डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर का परफॉर्मेंस क्लियरली दिखाता है, तो इजीली आप मॉनिटर और इम्प्रूव उसको कर सकते हो। एंड ये हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में। इतना डाटा दे रहा है, आपको बता रहा है क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या आपको बताता है। तो कंक्लूजन हम यही देख सकते हैं कि एक ABC सिस्टम एक पावरफुल टूल है जो कॉस्ट मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ क्या है, लिंक करता है। ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज सही जगह और सही तरीके से क्या है, यूज़ हो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमने देखा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है जो, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, मेनली मीनिंग आया, एलिमेंट्स आए, फीचर्स, बेनिफिट्स हमने पढ़े, स्टेप्स पढ़े इसके, और ये कैसे सपोर्ट करता है स्ट्रैटेजिक गोल्स को कंपनी के, वो हमने पढ़ा। तो यही आते हैं 5 और 15 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर्स। तो होप आपको समझ आए होंगे। इससे पहले जो चैप्टर्स किए हमने इसी सब्जेक्ट के, कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखो उसको। सारे चैप्टर्स हमने मोस्टली किए हुए हैं। एंड लाइक करो उसको, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये नोट्स होते हैं ये पेड होते हैं, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।